सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, सुंदर कौन। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 1। आज हम इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तथा समझेंगे कि सुंदर कौन है। सुंदर शब्द को सुनकर आपको लग रहा होगा जो सुंदर दिखता है उसे ही सुंदर कहते हैं। चलो इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पाठ में सुंदर कौन है। यह बारहसिंगा का चित्र है। क्या आपने कभी बारहसिंगा देखा है? यह हिरण की एक जाति है, अर्थात यह हिरण की तरह दिखता है और यह नेपाल में पाया जाता है। यह एक शाकाहारी जानवर है। यह पेड़ के पत्ते और घास खाकर अपना पेट भरता है। चलो अब इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तथा पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ भी जानते हैं। किसी जंगल में एक बारहसिंगा अपने परिवार के साथ रहता था। किसी जंगल में एक बारहसिंगा अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था। शक्तिशाली का अर्थ है ताकतवर। वह बहुत ताकतवर था। एक दिन घास चरने के बाद वह तालाब पर पानी पीने गया। तालाब का पानी स्वच्छ था। स्वच्छ का अर्थ है साफ। उसने पानी में अपनी परछाई देखी। किसने देखी? बारहसिंगा ने। कहाँ देखी? पानी में। क्या देखी? अपनी परछाई देखी। अपने सींग देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे कितने सुंदर सींग दिए हैं। ये बिल्कुल मुकुट के समान है। मुकुट का अर्थ है ताज। पेड़ की डालियों की तरह चारों तरफ फैले हुए है। जैसे पेड़ की डालियां चारों तरफ फैली होती है, वैसे ही बारहसिंगा के सींग भी चारों तरफ फैले हुए थे। वह मन ही मन मुग्ध होता हुआ, मुग्ध का अर्थ है मोहित होता हुआ, अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था। सौंदर्य का अर्थ है सुंदरता और प्रशंसा का अर्थ है तारीफ। वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और अपनी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। तभी उसकी दृष्टि का अर्थ है नजर। तभी उसकी नजर अपनी पतली टांगों पर पड़ी। किसकी नजर अपनी पतली टांगों पर पड़ी? बारहसिंगा की। उन्हें देखकर बारहसिंगा भगवान को कोसने लगा। कोसने का अर्थ है भला बुरा कहने लगा। किसको कहने लगा? भगवान को। हे भगवान, आपने मुझे इतने सुंदर सींग तो दिए, फिर उनके साथ इतनी पतली टांगे क्यों दी? ये पतले दुबले पांव होते पैर, कितने बदसूरत है। सुंदर सींगों की शोभा भी कम कर रहे हैं। उसे अपने पैर बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगते थे और उसे अपने सींगों पर बहुत ही घमंड था। जब भी बारहसिंगा तालाब पर पानी पीने आता
तो अपने सींगों को खूब निहारता। निहारता का अर्थ है एकटक देखता। जब भी बारहसिंगा तालाब में पानी पीने के लिए आता था, तो आपको सबको पता है कि तालाब में हमें अपनी परछाई दिखाई देती है। तो बारहसिंगा भी अपनी परछाई को देखता और उनको अपने सींगों को एकटक देखता रहता। पल भर के लिए अपने आप को जंगल का राजा समझने लगता और कभी-कभी उसे ऐसा लगता था कि वही जंगल का राजा है। वह सोचता, जब सींगों का मुकुट उसके सिर पर है, मैंने आपको पहले भी बताया मुकुट का अर्थ होता है ताज, तो दूसरा पशु जंगल का राजा कैसे हो सकता है। धीरे धीरे वह अपने आप को जंगल का राजा समझने लगा। आप सबको पता है जंगल का राजा कौन है? शेर। अब अपने आप को जंगल का राजा कौन समझने लगा? बारहसिंगा। अब वह शेर के अतिरिक्त का अर्थ होता है अलावा, किसी और पशु की परवाह नहीं करता। परवाह का अर्थ है चिंता। वह शेर के अलावा किसी और पशु की चिंता नहीं करता था। जो पशु उससे ऊंची आवाज में बात करता, उसे वह अपने नुकीले सींगों से मारकर घायल कर देता, क्योंकि वह अपने आप को जंगल का राजा समझने लगा था। अब जंगल में कोई पशु बारहसिंगा से लड़ने का साहस नहीं करता था। साहस का अर्थ है हिम्मत, क्योंकि वह अपने नुकीले सींगों से सबको मारकर घायल कर देता था। सभी को उससे भय लगता था। भय का अर्थ है डर लगता था। परेशान होकर सभी पशु जंगल के राजा शेर के पास गए। उन्होंने शेर से बारहसिंगा की शिकायत की। उन्होंने कहा, महाराज, एक बारहसिंगा इतना घमंडी हो गया है कि उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। नाक में दम करना का अर्थ होता है परेशान करना। आप हमारे राजा हैं, अतः आपका कर्तव्य है कि आप हमारी रक्षा करें। रक्षा का अर्थ है कि आप ही हमें बारहसिंगा से बचा सकते हैं। और कर्तव्य का अर्थ है फर्ज। आपका फर्ज है कि आप ही हमें इस बारहसिंगा से बचा सकते हैं। शेर ने सभी पशुओं की बात सुनने के बाद कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं शीघ्र का अर्थ है जल्दी, मैं जल्दी ही उस बारहसिंगा का दिमाग ठीक कर दूंगा। ऐसा कहकर शेर ने चीते से कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुरंत जाओ और बारहसिंगा को मेरे सामने लाओ। चीता दौड़कर बारहसिंगा के पास गया और उससे कहने लगा, हमारे राजा शेर की आज्ञा है कि तुम अभी मेरे साथ चलकर उनके सामने उपस्थित हो। बारहसिंगा क्रोध से बोला। क्रोध का अर्थ है गुस्से से बोला, देखते नहीं हो अभी मैं काम कर रहा हूं, जब काम समाप्त हो जाएगा, समाप्त का अर्थ है खत्म, तब आ जाऊंगा। चीता उसे डांटते हुए बोला, अरे मूर्ख, तेरा इतना साहस। साहस का अर्थ है हिम्मत।
कि तू राजा की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। अवहेलना का अर्थ है आज्ञा ना मानना, कि राजा ने तुम्हें वहां पर बुलाया है और तुम कह रहे हो कि मैं काम कर रहा हूं, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं आ जाऊंगा। तो ये बात सुनकर बारहसिंगा ने कहा, ठहर, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूं। चीता बारहसिंगा पर झपट पड़ा। दोनों में लड़ाई प्रारंभ हो गई। प्रारंभ का अर्थ है शुरू हो गई। बारहसिंगा ने अपने नुकीले सींगों से चीते को पूरी तरह घायल कर दिया। चीता किसी तरह जान बचाकर शेर के पास आया। उसने शेर को सारा किस्सा बताया, मतलब सारी बात बताई। शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला का अर्थ है गुस्सा हो गया। उसने बारहसिंगा को दंड का अर्थ है सजा देने का निश्चय कर लिया। शेर दहाड़ता हुआ बारहसिंगे के पास गया। बारहसिंगे ने शेर को देखा तो डर के मारे भागने लगा। शेर ने उसका पीछा किया, परंतु बारहसिंगा को पकड़ ना सका। शेर थककर चूर हो गया। वह विश्राम करने लगा। विश्राम का अर्थ है आराम। बारहसिंगा दूर से शेर से बोला, मैं पहले तुमसे डरता था, परंतु आज तुमको भी देख लिया। जिस तरह मैंने अपने नुकीले सींगों से चीते को घायल किया है, उसी तरह तुमको भी घायल कर दूंगा। आज से जंगल का राजा तुम नहीं, बल्कि मैं हूं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि यहां से भाग जाओ। शेर अब तक विश्राम कर चुका था। विश्राम का अर्थ है आराम। वह उठा और क्रोध से दहाड़ा। क्रोध का अर्थ है गुस्से से दहाड़ा। बारहसिंगा कांप उठा और फिर भागा, किंतु इस बार उसके सींग एक झाड़ी में फंस गए। किसके सींग? बारहसिंगा के सींग झाड़ी में फंस गए। उसने बहुत प्रयत्न किया। प्रयत्न का अर्थ है कोशिश की, परंतु उसके सींग न निकल सके। अब उसकी समझ में आया कि जिन सींगों पर उसे घमंड था, वही उसकी मृत्यु का कारण बन रहे हैं। बारहसिंगा घबराहट में पैर पटकने लगा। उसके मजबूत पैरों से झाड़ी टूट गई। उसने और जोर लगाया। झाड़ी जड़ से उखड़ गई। उसने राहत की सांस ली। राहत का अर्थ है आराम की सांस ली। अपने पैरों को धन्यवाद दिया। धन्यवाद का अर्थ है शुक्रिया। उसने कहा, धन्यवाद मेरे मजबूत पैरों, आज तुम्ही ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तो इस कहानी को सुनकर आपको बहुत मजा आया होगा। अब मैं आपको इसकी सीख बताऊंगी। सीख: सुंदर है वह जो मंगल करे, सुंदर है वह जो समय पर काम आए। अब मैं आपको पार्ट 3 सुंदर कौन कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर सोचकर
कॉपी में लिखने के लिए देना चाहती हूँ। प्रश्न 1। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखिए। क। बारहसिंगा के सींग किसके समान थे? क। बारहसिंगे के सींग किसके समान थे? ख। शेर ने किसे बुलाने का आदेश दिया? ख। शेर ने किसे बुलाने का आदेश दिया? ग। बारहसिंगे के पीछे कौन भाग रहा था? ग। बारहसिंगे के पीछे कौन भाग रहा था? घ। बारहसिंगे के प्राण किसकी वजह से बचे? घ। बारहसिंगे के प्राण किसकी वजह से बचे? अब हम पाठ 15 चित्र वर्णन से संबंधित गृह कार्य की जांच करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने उस गृह कार्य को अपनी कॉपी में कर लिया होगा। कक्षा के कमरे से संबंधित चित्र बनाओ या चिपकाओ और उसके बारे में 7 वाक्य लिखिए। नंबर 1। यह कक्षा का चित्र है। नंबर 2। इस चित्र में बच्चे कक्षा में बेंच पर बैठे हैं। नंबर 3। कक्षा में अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। नंबर 4। बच्चे खुशी खुशी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। नंबर 5। कक्षा के कमरे में एक दीवार घड़ी भी है। नंबर 6। कमरे में एक खिड़की भी है। नंबर 7। कमरे में एक अलमारी भी है जिसमें किताबें रखी है। नंबर 1। यह कक्षा का चित्र है। नंबर 2। इस चित्र में बच्चे कक्षा में बेंच पर बैठे हैं। नंबर 3। कक्षा में अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। नंबर 4। बच्चे खुशी खुशी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। नंबर 5। कक्षा के कमरे में एक दीवार घड़ी भी है। नंबर 6। कमरे में एक खिड़की भी है। नंबर 7। कमरे में एक अलमारी भी है जिसमें किताबें रखी है। धन्यवाद।